मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठा मूल अधिकार है। देखिए, ये कोई अपने अपना अधिकार नहीं है। जो 5 मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को लागू करवाने की व्यवस्था है। देखिए, केवल किताब में लिख जाने से अधिकार नहीं मिल जाएंगे कि किताब में अधिकार लिख दिए गए, संविधान में अधिकार लिख दिए गए और आपको मिल गए। नहीं, उनको लागू करवाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। केवल किताब में लिख देने से अधिकार नहीं मिलते हैं, वो तो काल्पनिक हो जाएंगे। वास्तविक जब ही बनेंगे जब उनको लागू करवाने की कोई व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 32 उन अधिकारों को लागू करवाने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 भाग 3 में दिया गया है, इसलिए यह भी एक मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी कारण से इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके बिना यह संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 का नाम लूंगा। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 में 4 खंड दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 का खंड 1 क्या कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है, गारंटी दे रहा है। कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। बाजार में आप जाते होंगे, वारंटी मिलती है। यह अनुच्छेद गारंटी दे रहा है, मूल अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी दे रहा है। ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की जाएगी। अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संविधान ने कोई विशेष प्रक्रिया विहित नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे दिया है, हाई कोर्ट को अधिकार दे दिया है। यहां न्यायालय परंपरागत प्रतिपक्षी प्रणाली को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिसमें प्रतिवादी का होना, उपस्थित होना आवश्यक होता था। नहीं, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से यह नहीं कह सकता कि आप किसी और न्यायालय चला जाइए या हाई कोर्ट चले जाइए। आपको न्याय प्रदान करेगा, मूल अधिकारों को लागू करेगा। सुप्रीम कोर्ट आवेदन को ग्रहण करने से तकनीकी आधार पर मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 का खंड 2 सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार लागू करवाने के लिए 3 तरह की पावर देता है। पहली क्या है? निर्देश जारी करने की पावर। दूसरी, ऑर्डर जारी करने की पावर। तीसरी, रिट जारी करने की पावर। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोई भी डायरेक्शंस जारी कर सकता है, कोई ऑर्डर जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। इस प्रकार अनुच्छेद 32 का खंड 2 सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। अनुच्छेद 32 का खंड 3 यह कहता है कि संसद विधि बनाकर इस तरीके की जो पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं, ऐसी पावर किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट की पावर कम नहीं होनी चाहिए। अभी तक संसद ने ऐसी पावर्स किसी न्यायालय को नहीं दी हैं। ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिली हुई है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मिली हुई है। 32 का खंड 4 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा जो गारंटी दी गई है वो गारंटी निलंबित नहीं की जा सकती है, सिवाय इसके कि संविधान में जो उपबंध है। और संविधान में क्या है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के अधीन यदि घोषणा हो तो इस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, उसके सिवाय इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 में खंड 4 जोड़ा गया है और स्पेशल कहा गया है कि इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, जो ये साबित करता है कि यह अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण है। विधि बनाकर इस अधिकार का अध्यारोहण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक ऐसी विधि शून्य होगी जो इस अधिकार को छीनती है या न्यून करती है। यहां एक प्रश्न और उठता है कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करके इस अधिकार को खत्म कर सकती है, जैसे संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है? यहां उत्तर होगा नहीं, अनुच्छेद 32 का संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 में जो अधिकार दिया गया है उसे संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया है।
और केशवानंद भारती के मामले में जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, उसके अनुसार संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 32 मूल ढांचा संविधान का, तो संसद इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर है, उसे विधि बनाकर कम नहीं किया जा सकता, संविधान का संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जनहित याचिकाओं की शुरुआत करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, PIL आपने सुना होगा, इन जनहित याचिकाओं यानी लोकहितवाद की शुरुआत करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर्स को और बढ़ा लिया है। इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो जनहित से प्रेरित है, वो ऐसे व्यक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बात दायर कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट जाने में असमर्थ हैं, गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई संस्था, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसकी तरफ से बात दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित के अनेक मामलों में सरकार को और उसके प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो गया है, अर्थात बाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की अवधारणा के स्थान पर लोकहितवाद आ गया है, जनहित याचिकाएं आ गई हैं। मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह निर्धारित किया है, जहां किसी नागरिक के मूल अधिकार को उल्लंघन होता है और कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी मूल अधिकारों को लागू करेगा। देखिए यहां अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर समझ लेते हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 226 राज्य के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की पावर देता है, और राज्य का उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। इसके साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है, व्यापक है, सुप्रीम कोर्ट की सीमित है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब हाई कोर्ट की शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की समवर्ती शक्ति है। अनुच्छेद 32 के दो अपवाद हैं, अनुच्छेद 33 और 34। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत कर सकती है। किनके लिए? सशस्त्र बलों के लिए कर सकती है, लोक व्यवस्था भार साधन बल जो हैं उनके लिए कर सकती है। तीसरा, इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस में जो नियोजित व्यक्ति है उनके लिए कर सकती है। चौथा, जो इन तीनों से संबंधित दूर संचार प्रणाली जो है उसमें लगे हुए व्यक्तियों के संबंध में कर सकती है। इसमें दो कारण हैं, पहला है कर्तव्य पालन और दूसरा अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा दंड या जब्ती या अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकती है।